क्या कह कर ले गया? ले जाने दो सर, फिर आ जाएगा। ले जाके फिर वही कर दिया, बस मार के फेंक दिया। तो पहले से कुछ दुश्मनी था कि ऐसे ही? पता नहीं, जब दुश्मनी तो नहीं था। सभी लोग दोस्त थे, जी साथ में मिलकर बैठते थे। हाँ हाँ। तो फिर हत्या कैसे हो गई? अब ले जाके जब मार दिया, अब समझ के फेंका हुआ था, टास वाला फेंक दिया। तो आपको किन पर शक है? मुसीबत शर्मा अच्छा, जी, और सोनू पाठक ये दो लोग मुख्य हैं। जी जी। तो ये लोग कहाँ मतलब गाँव ही के हैं कि अलग गाँव अलग के हैं? हैं। गाँव के अगल बगल के हैं? हाँ हाँ। तो प्रशासन इस पे कुछ नहीं कर रही है कार्रवाई? नहीं नहीं, कुछ कर नहीं कर रहे। महीना दिन होने वाला है, पुलिस प्रशासन के लोग आए थे घर पर हाँ हाँ, आपके? आए थे तो वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्या नाम है आपका? राबिया खातून। सर क्या नाम है आपका? नौशाद खान। क्या हुआ था? वो मेरे लड़का को, मैंने हम तो भारत है, लड़का को 9:30 बजे के टाइम में शिवम शर्मा, सोनू पाठक ये लोग क्या किया, दोनों आकर बुला के ले गया 11 मई को। 11 मई को 9:30 बजे करीब में। अच्छा। तो बुला के ले गया, ले जाने के बाद में वो मर्डर हो गया। 2 बजे के करीब में हमको छोटे मुखिया था इधर का, वो फ़ोन किया, हम रहते थे आसाम में, फ़ोन किया, क्या फ़ोन करके हमको बोला कि नौशाद भाई आपका लड़का का मर्डर हो गया, लाश मिला है आपको बिकनपुरा पुल के बगल में। तो हम बोले हमारा लड़का कैसे हो गया, मर्डर हुआ? तो बोलता हमको मालूम नहीं है, मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद में क्या हुआ, वो तो हम वहाँ से आए। आने के बाद में क्या हुआ, हम फैमिली से पूछे कि लड़का कोई बुलाने आया, तो हमारी फैमिली बोली कि हाँ शिवम शर्मा, सोनू पाठक 9:30 बजे करीब में बुला के ले गया, चलो घुमकाते हैं। हाँ, उसके बाद में मेरा फैमिली लड़का तो ले गया, ले जाने के बाद में 10 बजे करीब में मेरी फैमिली फ़ोन की थी। फ़ोन करने के बाद में वो बोला कि आ रहे हैं। उसके बाद में फैमिली मेरी बाहर में बैठी हुई थी अंगना में, वेट कर रही थी उसकी। तो उसको नींद आ गया। नींद आने के बाद में गांव का ही 2-4 आदमी आके उनको बोला कि आपका लड़का का मर्डर हो गया। तो किन पर शक है आपका? शक तो वही जो शिवम शर्मा, सोनू पाठक 2 आदमी ले गया। उसके बाद में हम जब पोस्टमार्टम करा के लाए थाना पारू थाना पर, तो लाने के बाद में एक मुन्ना सानी था। तो एक आदमी बोला कि मेरी बहन बोली कि ये भी पार्टनर है। तो मुन्ना सानी को बोला कि पार्टनर का मर्डर हो गया, तुम लोग को मालूम नहीं है? तो वो हमको बोल रहा है क्या हम अकेले नहीं था, ये 5 बच्चा का नाम लिया, बोला मिठू सिंह, सुमित सिंह, शिवम शर्मा, ये सब हम लोग एक साथ ही में थे बोले। तो अच्छा हाँ। उसके बाद में हम लोग थाना पर गए। थाना भी कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। थाना वाला बोल रहा है कि जाके छोटे मुखिया से बात कीजिए। कौन है छोटे मुखिया? छोटे मुखिया इधर का एक, उसका भौजाई जी थी, वो मुखिया नहीं, उसका भौजाई मुखिया है, मगर उसके मुखिया के नाम से परिचित है। हाँ, थाना प्रभारी से एक दिन मनु कुमार से भी मिलने गए, तो वो भी बोल रहे हैं कि जाके छोटे मुखिया से बात करो। तो अभी हम लोग कहाँ जाएं? तो इधर का सरकार चलाते हैं क्या छोटन मुखिया जिनका आप नाम ले रहे हैं? लगता तो ऐसे ही है कि प्रशासन को जब उसके पास में भेज दे रहा है तो वही सरकार ही चला रहा है। डीएसपी होकर के ये बात अल्फाज यूज करे, डीएसपी सर के साथ चैम्बर में भी हमको बुलाए। बुलाने के बाद में 5-7 मिनट में बाद में आके वो छोटे मुखिया आया, आके तारका फल लेके आके बोल रहा है छोटे वो हमें डीएसपी सर के साथ में कि वो लड़का लोग नहीं है, दूसरा लड़का, 5 लड़का का नाम दिए वहाँ। हम बोले घर से बुला के ले गया 2 लड़का, तो वो लड़का क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है? तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है आप लोग? कुछ सहयोग नहीं मिल रहा सर, कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तो क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि जो प्रशासन का जो ढीलापन है ना, ये बिहार पुलिस का, ये जो आज मेरे भाई का मर्डर हुए महीना दिन ऑलमोस्ट हो गया है, और प्रशासन आकर के गलत जो ब्लेम कर रहा है कि हम लोग का FIR गलत है, ऐसे है वैसे है, और कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा, तो प्रशासन का इतना ढिलाई रहेगा तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ठीक है, पारू थाना कुछ हद तक, इतना हद तक गिरा हुआ है जिससे मतलब उम्मीद नहीं लगाया जा सकता कि किसी का मर्डर हो जाए, और आपका अगर पॉलिटिक्स पार्टी है, अगर आपका पहुंच है, आपके पास कुछ पैसा है, तो आप इस केस को दबा सकते हैं। पुलिस ऐसा दिखा रहा है कि अगर आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है, तो आप उस केस को दबा सकते हैं। अच्छा, पैसे की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है कि या जाति या धर्म की वजह से हो रहा है? जाति धर्म तो नहीं बोल सकते, उसका कुछ दोस्ती वाली था, उसमें जो भी हुआ हम लोग को पता नहीं है। तो ये काम प्रशासन का था। तो अगर आपके पास पॉलिटिक्स पावर है, अगर पहुंच है, पैसा है, तो आप केस को आराम से दबा सकते हैं। मर्डर करने का तो सबसे अच्छा क्लू पुलिस दे रहा है कि हम किसी का भी मर्डर कर दे, बच सकते हैं कुछ पैसा दे करके थाना को। तो थाना इस हद तक गिरा हुआ है। क्या नाम है तो हम लोग प्रशासन से, मेरा नाम दिलशाद खान है, मेरा छोटा भाई था वो, उसका दिलशाद खान आप नाम। लोग बीच में कह रहे थे कोई छोटा मुखिया आप लोग? हाँ, छोटे मुखिया जो है वो मेरे अब्बू को डीएसपी के सामने मारने का धमकी देते हैं। छोटन मुखिया? हाँ, छोटे मुखिया मेरे दरवाजा पे आके हम लोग को धमका के गया है कि तुम लोग को, अगर तुम लोग मिट्टू शर्मा, सुमित शर्मा जो है, मिट्टू सिंह, सुमित सिंह, उसका नाम नहीं हटाओ तो जाओ, तुमको जो करना कर लो, केस में नाम देना है दे दो।
तो ऐसा ऐसा कर रहा था, गोली मार देंगे, हमको धमकी दे के गया छोटे मुखिया, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो तो तुमको भी मार देंगे। तो छोटन मुखिया इस केस में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? इन्वॉल्व इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका आदमी का नाम आया इसमें। अच्छा। उसका आदमी शामिल था तो जाहिर सा बात है कि हम लोग देंगे। मेरे अब्बू को क्या बोलता है, हम लोगों को बोलता है कि तुम किससे पूछ करके एफआईआर किया? तो मेरा भाई का मर्डर हुआ, हम किसी से पूछने जाएंगे? हम किसी से मशवरा करेंगे? नहीं, हम लोग तो किसी का नाम नहीं डाले। जो साथ में बैठ के पार्टी किया, उसके साथ पिया, वो लोग आकर के बोला हम लोग नाम डाले हैं। प्रशासन को बोलने से प्रशासन बोलता है भागा है लड़का लोग, तो ये तो प्रशासन का काम है। तो मेरा यही सवाल है प्रशासन से कि अगर प्रशासन ऐसे ही काम करता रहेगा तो हम लोग के टैक्स पेयर पे पल करके हम लोग को उंगली दिखा रहा है, तो ये गलत है। तो अभी भी धमकी मिल रही है? हाँ, अभी भी धमकी मिल रही है। देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मेरे एक्शन गांव में 4 दिन आदमी लोग को देखा गया है। 2 बजे रात के आसपास हम लोग के यहाँ पे ये पेड़ भी कटवाए हम लोग, यहाँ पे आदमी देखा गया। हम लोग छत पे सोते हैं, गर्मी का टाइम है, तो यहाँ पे आदमी देखा गया। इस हद तक हम लोग के पीछे आदमी लगा दिया गया है कि हम लोग एफआईआर क्यों करवाए हैं। तो अगर प्रशासन इस मतलब गलतफहमी में है कि अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएंगे। मेरा भाई मारा, हमको इंसाफ चाहिए। बिहार में जहाँ कहीं भी जुर्म जाति होता है, पहुंचकर न्याय दिलाने का काम करते हैं। आज आप सरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस गांव में पहुंचे हुए हैं और जो घटना देखी, समझी, क्या कुछ आपने निष्कर्ष पर पहुंचा है? देखिए, पहला तो ये कि बड़े अफसोस की बात है कि एक पिता ने अपने बेटे को खोया है, एक माँ ने अपने बेटे को खोया है और एक भाई ने अपने भाई को खोया है। और एक परिवार से जब एक बच्चा उनके सामने अगर हत्या हुआती है और माँ बाप के लिए इससे दुखदायी नहीं होता है जो अपने बेटे को, बेटी को कंधा देते हैं, तो ये बहुत एक दुखदायी बात है। और इसमें संवेदनहीनता जो पूरे बिहार में सरकार की है वो यहाँ भी देखने को मिल रही है। और पूरे बिहार में जिस तरह से मुजफ्फरपुर एरिया और खासकर सरैया और पारू एपी सेंटर बना हुआ है एट्रोसिटी का और मर्डर का, आप सभी गवाह हैं। यहाँ पे यहीं पे 1.5 वर्ष पूर्व कैसे रूपा नाम की बच्ची थी पारू में, उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस का संवेदनहीन रवैया वहां भी था, पक्षपातपूर्ण रवैया था। मैं वहां गया, उसके बाद पुलिस को मजबूर किया काम करने के लिए, तब गिरफ्तारी हुई। और भी काफी जगह यहाँ लगातार वाकयात होते रहे हैं। लगातार सरैया जो है, पारू जो है, मुजफ्फरपुर जो है, ये जगह बना हुआ है अपराध का, शोषण का, उत्पीड़न का। और हमारे दलित भाई लोग, मुसलमान भाई लोग परेशान हैं। अभी देखिए किस तरह से कुर्नी में, मुजफ्फरपुर कहाँ है, कुर्नी कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है, 9 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके कैसे उसके हत्या कर दी गई। तो लगातार ऐसे केसेस बाकायदा हो रहे हैं और पुलिस जो है उसे दबाने का प्रयास करती है। जिस तरह से कुर्नी में पुलिस प्रशासन को एक्टिव होना पड़ा और सरकार को, डिप्टी सुप्रीम को सस्पेंड करना पड़ा, यहाँ भी आने वाले दिनों में सरकार को झुकना पड़ेगा, प्रशासन को झुकना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूँ इनसे, इनको न्याय दिलाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो मैंने इनको बोला है कि न्याय आदित्य पासवान अकेले नहीं दिला सकता है। इनके साथ मिल करके हम मुजफ्फरपुर की सड़क पे आएंगे और सड़क को जाम कर देंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा और पुलिस अगर लाठी बरसाती है तो इन पर लाठी चलने से पहले मैं अपनी छाती पर लाठी खाऊंगा। ये वादा है मेरा। यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, युवा साथी सब यहाँ पे हैं। अगर मैं वहाँ से हट गया, भाग गया, तो मैं कहना चाहूँगा इन लोगों को कि मुझे बांध के खड़ा कर दीजिएगा, वहाँ पे पहली लाठी मेरे ऊपर पड़े। मैं अडिग रहूँगा, हिलूंगा नहीं वहाँ से। और जब तक इनको न्याय नहीं मिले, मैं जोनल आईजी से समय ले रहा हूँ। 1-2 दिन में जोनल आईजी के पास इनको लेके चलूंगा। पहली बार जोनल आईजी के सामने इनको लेके जाऊंगा। अगर वहाँ पे कार्रवाई हुई तो ठीक है, और नहीं तो पूरे परिवार को लेके, पूरे यहाँ पे गांव के जो हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, इनकी माँ है, इनके परिवार है, बच्चे हैं, सभी को लेकर के सड़क पे हम आएंगे। क्योंकि सरकार जो है, सरकार इतनी संवेदनहीन है कि ऐसे बोलने पर सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। और इसका उदाहरण है, अभी देखिए किस तरह से कुर्नी की जो बेटी थी, हमारी 9 वर्षीय बच्ची जो थी, किस तरह से बिना इलाज के एम्बुलेंस में मर गई। वो एम्बुलेंस में अगर देरी से अगर उसको रखा गया, अगर समय पे इलाज कराया था तो मर जा, लेकिन बच जाती है। यहाँ देखिए करीबन कितना दिन हो गया बाबू, ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए। 1 महीने में जब यहाँ के जब गवाही हो गई, गवाह यहाँ पे है, टेक्निकल फाइंडिंग आजकल इतना स्ट्रांग है कि आप आराम से पता कर सकते हैं। नामजद एफआईआर भी है सर, सब कुछ स्पष्ट है, नाम है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल नामजद एफआईआर है और पुलिस जो है इसको घुमाने फिराने का लगातार प्रयास कर रही है। जो डीएसपी हैं, जो एसपी हैं, जो थाना इंचार्ज हैं, सब लोग अपराधियों से मिले रहते हैं। और यही कारण है कि न्याय नहीं मिलता है और लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। लोकतंत्र है ये, इनके वोट से, इनके समर्थन से सरकार बनती है। तो जब सरकार नहीं सुन रही है आपकी,
तो उस सरकार को बदलो। मैं कहना चाहता हूं कि समय आ गया है बिहार का बहुजन और दलित को मिलकर के वोट के चोट से प्रतिकार करके अपनी सरकार को, इस सरकार को बदलो और ऐसे लोगों को लाओ जो आपके लिए लड़ाई लड़े और आपको जहां भी जरूरत पड़े वो न्याय दिलाए। ऐसी सरकार का क्या फायदा कि हत्या पहले से अपराधी कर दे रहा है और सरकार भी नहीं सुन रही है। तो इस सरकार को नहीं रहना ही बेहतर है। ये प्रचार की सरकार है, प्रोपेगेंडा की सरकार है और संघ का एजेंडा, संघ को यहाँ पैर फैलाने के लिए नीतीश कुमार जी ने पूरा समय 20 साल का समय दिया है और आरएसएस और भाजपा ने अपना पैर फैला लिया यहाँ पे और वही एजेंडा जो है, वही एजेंडा यहाँ के जो अफसर हैं वो फॉलो कर रहे हैं। और एक मुसलमान का यहाँ पे बच्चे का हत्या हो गया है और पुलिस अफसर, पुलिस प्रशासन, थाना पुलिस कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। सर, एक छोटन मुखिया उसका नाम आ रहा है केस में और अभी भी जो पीड़ित परिवार उनको धमकियां मिल रही है मारने की। भाई तो ये प्रशासन को देखना चाहिए ना। आपके माध्यम से अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो मैं प्रशासन को बोलना चाहूंगा, यहाँ के थाना इंचार्ज, डीएसपी, एसपी, डीआईजी सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर कुछ भी यहाँ पे वाकयात होता है, जो इनका भाई जिसको धमकी मिल रहा है, जो इनके पिता, जो लड़के के पिता थे, इरशाद के जो पिता थे उनको, नौशाद, उनको कुछ अगर होता है तो उसकी जिम्मेवार यहाँ के प्रशासन होगी, क्योंकि लगातार इनको धमकी मिल रहा है और घर तक आकर के यहाँ पे धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारी अगर एफआईआर नहीं हटाओगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। तो जब खुलेआम ऐसे कर रहा है तो रात के अंधेरे में क्या करेगा। तो ये लोग, सब लोग असुरक्षित हैं और अगर कुछ होता है तो यहाँ का प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार होगा। चलिए।